तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी हस्ती की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद प्रेम का एक चमत्कार थे। नाम है नीम करोली बाबा। जानते हैं, रामकृष्ण ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जब फूल खिलता है तो मधुमक्खियां बिना बुलाए आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात थी नीम करोली बाबा के साथ। दुनिया भर से लोग ना जाने क्यों अलग अलग वजहों से बस उनकी तरफ खींचे चले आते थे। ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक अलग नजरिया अपनाते हैं, एक वेस्टर्न प्रोफेसर का नजरिया जो शुरू शुरू में तो इस सब पर बहुत ज्यादा शक करते थे। ये है रामदास। एक जमाने में हार्वर्ड में प्रोफेसर हुआ करते थे और वो लिखते हैं 1967 में मैं अपने गुरु से मिला और बस उस एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी शक से। उस वक्त प्रोफेसर रामदास का मूड खराब था, जैसा कि वो खुद बताते हैं, और उनका किसी गुरु से मिलने का बिल्कुल मन नहीं था। उनको तो बस ये अपने दोस्त का एक और फितूर लग रहा था। और जब मुलाकात हुई तो वो भी बड़ी अजीब थी। गुरु, जिन्हें सब प्यार से महाराज जी कहते थे, उन्होंने मिलते ही रामदास से उनकी बड़ी कार मांग ली और तो और पैसों को लेकर उन्हें छेड़ने लगे। सोच के देखिए, ये किसी पारंपरिक गुरु जैसा अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर अचानक गुरु के सवाल बेहद पर्सनल हो गए। उन्होंने सीधे रामदास की आंखों में देखा और कहा, तुम अपनी मां के बारे में सोच रहे थे। जरा सोचिए, एक अनजान आदमी जो आपसे पहली बार मिल रहा है, वो आपके मन की सबसे गहरी बात आखिर कैसे जान सकता है? और इसके बाद जो हुआ, उसने तो रामदास को अंदर तक हिलाकर रख दिया। महाराज जी ने कहा, प्लीहा, वो प्लीहा से मरी थी। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसे जानना किसी के लिए भी नामुमकिन था, क्योंकि ये बात रामदास ने कभी भी किसी को नहीं बताई थी। तो रामदास के इस अनुभव से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये आदमी थे कौन? महाराज जी की जो मौजूदगी थी वो विरोधाभासों से भरी हुई थी। कभी देखें तो एक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए मिलेंगे और कभी उनका रूप एकदम तीव्र और गंभीर हो जाता था। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उनकी इसी दोहरी प्रकृति को दिखाती हैं। लोग उनके पास आते थे दर्शन के लिए। अब दर्शन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। इसका मतलब है किसी पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति को, उसकी मौजूदगी को अनुभव करना। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की एक मुलाकात होती है। उनके एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, कभी भाषण नहीं दिया, वे आपके दिल में बोलते थे। उनके साथ व्यक्ति अपने आप सब कुछ जान जाता था। मतलब उनका सिखाने का तरीका बिल्कुल पारंपरिक नहीं था, ये पूरी तरह अनुभव पर आधारित था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी शिक्षाएं भी विरोधाभासों से भरी हुई थीं। एक ऐसा रास्ता जो आमतौर पर तर्क से परे था। महाराज जी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक थी सच्चाई। वो कहते थे, पूर्ण सत्य जरूरी है, जो कहते हो उसी के अनुसार जियो। और फिर भी, और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि महाराज जी खुद अक्सर झूठ बोलते थे। अब ये कैसी पहेली है? वो दूसरों से तो सच की उम्मीद करते थे, लेकिन खुद इस नियम से बंधे हुए नहीं लगते थे। उनकी शिक्षाओं के ये दो उदाहरण देखिए। एक तरफ तो वो कई दिनों तक ठुल ठुल नान नान, यानी बहुत बड़ा बहुत छोटा, बस यही दोहराते रहते थे। ये एक तरह से इंसानी फितरत पर तंज था कि हम हमेशा हर चीज को आंकते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो सिखाते थे कि किसी चीज से जुड़ाव मत रखो, लेकिन कभी कभी अपने भक्तों को ऐसी चीजें रखने पर मजबूर कर देते थे जो वो छोड़ना चाहते थे, जैसे कि एक पुरानी सी खटारा गाड़ी। अब बात करते हैं उन चमत्कारों और ऐसी कहानियों की जिन पर सच कहूं तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके भक्तों के मुताबिक मन पढ़ना, भविष्य बताना या ये जान लेना कि कौन आ रहा है, ये सब चीजें तो महाराज जी के आसपास हमेशा ही होती रहती थी। इनमें कोई खास बात नहीं थी। सोच सकते हैं, मतलब चमत्कार उनके लिए बिल्कुल आम बात थी। एक कहानी है सुकरात की, बड़ी हैरान करने वाली है। हुआ ये कि कलकत्ता में एक पति थोड़ा परेशान था और खुद को समझाने के लिए दार्शनिक सुकरात के बारे में सोच रहा था। अच्छा, ठीक उसी दिन सैकड़ों मील दूर दिल्ली में महाराज जी ने उसकी पत्नी को देखा और बस एक शब्द कहा, सुकरात। बाद में जब पति पत्नी मिले और उन्होंने ये बात साझा की, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कैसा असंभव सा संयोग था। और ऐसी कहानियों की सूची काफी लंबी है, जैसे राजनेताओं के एक समूह के सामने से अदृश्य हो जाना, एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर दिखना, बंद लिफाफों के अंदर क्या लिखा है ये तक जान लेना,
और आने वाले मेहमानों के लिए पहले से ही खाना तैयार करवा देना, भले ही उन मेहमानों ने आखिरी मिनट पर आने का फैसला किया हो। तो सवाल उठता है कि इन तमाम चमत्कारों और विरोधाभासों के बीच उनकी विरासत का असली सार क्या था? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, प्रेम। महाराज जी का एक सबसे शक्तिशाली और सीधा उपदेश था, प्रेम सबसे मजबूत दवा है, यह बिजली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी संदेश को उन्होंने और भी सरल शब्दों में समझाया, किसी को भी अपने दिल से बाहर मत निकालो, लोगों से प्रेम करो और उन्हें खिलाओ। उनकी पूरी शिक्षा का सार बस यही था, सार्वभौमिक प्रेम और सेवा। सोचिए, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई भाषण नहीं दिए, और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर उस विरासत की ताकत क्या है जो पूरी तरह से सिर्फ किसी की उपस्थिति पर, उसकी मौजूदगी पर बनी हो।